मेरा सजेशन यही है कि VACPR के ही थ्रू जाएंगे हम लोग। अभी यहाँ पे लोन पेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल लोन पेयर कौन कौन से एलिमेंट्स में है, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा लेसन किसके बारे में है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है, एम आई करेक्ट, है ना। पूरा लेसन किसके बारे में है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है, ठीक है। सो कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, विच एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बेसिकली नॉन मेटल्स, ठीक है। तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि पी ब्लॉक में कौन से नॉन मेटल्स है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दी, किसके साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग, कार्बन, है ना, कासी, उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक भी ले लो, उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, देन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और यहाँ पे कौन है हमारे पास, हरभजन ने, अरे रे, करे, जीरो, ठीक है, यहीं तक, आगे आपको जरूरत ही नहीं है। सो इसमें से एलिमेंट्स जो VACPR में ज्यादा यूज होंगे, दैट इज नथिंग बट एक कार्बन आप देखोगे, ठीक है, नाइट्रोजन देखोगे, फॉस्फोरस देखोगे, सिलिकॉन, दिस आर्सेनिक, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे जेनन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हर जगह पे देखोगे आप। नॉट ओनली इन VACPR, पूरे केमिकल बॉन्डिंग में अगर देखोगे ना, इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन किया है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लोन पेयर, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से वैलेंस, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके कितने हैं 5, इसके कितने हैं 6, इसके कितने हैं 7, पहली बात, ठीक है। इसमें कितने हैं 8। नहीं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी वैलेंसी, ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना है, वैलेंसी इज 4, इसकी वैलेंसी कितनी है 3, मतलब +1, क्या होगा इसमें, लोन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ पे है, असल लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन, पूरा ऑक्सीजन यहाँ से, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है, फॉस्फोरस मैक्सिमम वैलेंसी कितना देगा, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी देगा ना, 5 देगा। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी रहेगी, 6 रहेगी। इसकी ब्रोमीन की और आयोडीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी रहेगी, 7। इसका मतलब है फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रखोगे, इजी है। उसी में भी देखो, ये तो सबको पता है, ये दोनों फॉस्फोरस एंड सल्फर विल मैक्सिमम बी देयर एट द सेंटर एटम, मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन है, उतना नंबर ऑफ वो क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आपको लोन पेयर में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे कितना आएगा लोन पेयर, इसमें कितना आएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर 2, लोन पेयर कितने आएंगे यहाँ पे, बताओ, 2 आएंगे लोन पेयर। यहाँ पे कितने लोन पेयर आएंगे, 1 + 3 लोन पेयर, कर चुके हैं ना हम लोग। यहाँ पे कितने लोन पेयर्स आएंगे, इसमें बेसिकली गाइस यहाँ पे पूरे 4 लोन पेयर्स ही है। सो रिमेंबर दिस, 1 2 3 4, कोई भी एलिमेंट आए, बस याद रखना है कि अगर ये ग्रुप नंबर 15 है, पूरे 15 में वैलेंसी कितनी है उसकी, 5 है। वो भी किसके लिए वैलिड है, नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन भी गड़बड़ करता है, नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, ये आपको याद रखना है ना। नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, यहीं पे लिख के रखो, नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है, 4, ठीक है। सो कहीं पे सेंटेंस में लिखो नाइट्रोजन के बारे में, यहाँ पे लिखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन विल फॉर्म मैक्सिमम 3 कोवेलेंट, सही है, एंड 1 कैसा होगा उसका, कोऑर्डिनेट। समझ में आई बात, है ना। नाइट्रोजन 3 कैसे बनाएगा, कोवेलेंट बनाएगा, और 1 कैसे बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अभी दूसरी बात, ये सेंटेंस तो दिमाग में ही रखो कि नाइट्रोजन
कैनॉट बी, नाइट्रोजन कैनॉट बी पेंटावैलेंट, नाइट्रोजन कैनॉट बी पेंटावैलेंट। अभी बात आती है कि मैंने इतना सब बेसिक्स किसके लिए आपको बताया, गाइस ये लेवी स्ट्रक्चर में भी यूज हुआ था हमें। उसके बाद यू विल चेक दिस इन वीएसईपीआर, वीएसईपीआर थियरी में भी देखोगे हम लोन पेयर का कैलकुलेशन रखेंगे, बॉन्ड पेयर का कैलकुलेशन रखेंगे, कितने किसने कितने बॉन्ड पेयर बनाए, कि इसके पास कितने लोन पेयर्स बचे, ठीक है। उसके बाद यू विल ऑब्जर्व द सेम थिंग इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एग्जैक्टली शेप क्या है, एग्जैक्टली ज्योमेट्री क्या है, अलग से पढ़ेंगे हम लोग, ऑफ मॉलिक्यूल। So this is also basically depends on VACPR. Then the third thing which you are in need of is nothing but the hybridization. ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन थ्रू भी आप किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बता सकते हो, और आपको VACPR आता है तो VACPR के थ्रू भी आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एंड उसका शेप बता सकते हो। समझ में आई बात? अभी ये जब दोनों चीजें आप देखोगे, ये एक थियोरी है, ये एक एक्चुअल कैलकुलेशन है कि कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में गया, ठीक है। यहाँ पे ये शेप एंड ज्योमेट्री है, ठीक है। शेप एंड ज्योमेट्री पे मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जिसको लोन पेयर नहीं पता, जिसको बॉन्ड पेयर तो समझ जाओगे, बट लोन पेयर समझ में नहीं आता तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द ज्योमेट्री, ठीक है ना। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग वीबीटी के बाद पढ़ने वाले हैं, बट ये वीएसीपीआर में भी लगेगा क्योंकि कुछ कुछ चीजें फिक्स्ड है। नाउ एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वेन एवर वी आर कंसिडरिंग अ मॉलिक्यूल, ठीक है, जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल बेसिकली क्यों बनता है, बॉन्डिंग के लिए बनता है। बॉन्डिंग होगा तब वो क्या होगा, इट विल एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आई बात? तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास ऑप्शन क्या है, एक तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को शेयर करे, राइट, या फिर क्या करे, वो जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जितनी वैलेंसी है उतनी ही शेयर करे, लोन पेयर को एज इट इज रखे। सो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स विथ, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे आप, मॉलिक्यूल्स विथ, पहले विदाउट लिखो, मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर, जिसमें कोई लोन पेयर बचेगा ही नहीं। ऐसा कंडीशन कब होगा वो भी याद रखो, मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर, ये कंडीशन कब होगा, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी पे। मतलब अगर यहाँ पे सल्फर ने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को किसी के साथ शेयर कर लिया, मतलब उसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा। अगर सल्फर ने 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, जैसे उसकी ग्रुप की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो 2 ही वैलेंसी को अगर उसने शेयर किया तो उसके पास लोन लोन पेयर बचेगा। समझ में आई बात? दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल है, दैट इज मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर। ये दो टाइप के आप मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबको ये चीज क्लियर हो गई क्या, कौन से एलिमेंट्स हमें यहाँ पे पूरे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, फॉस्फोरस एंड सल्फर। एंड मैक्स टू मैक्स आप किसके बारे में पढ़ोगे, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, वहां पे आपको मैक्सिमम स्ट्रक्चर रहेगा जेनन का। हो गया मैम, पाण्याची बॉटल देना जरा माझी। हो गया, सो लेट्स गो फॉर द एक्चुअल टॉपिक। हो गया क्या आपका, लिख के? ओके, हाँ बाकी है। हम्म, बंद करो, नहीं पॉसिबल। हाँ नहीं रे, बहुत ठंड तो नहीं लग रही है। हाँ, बुखार है तो अपने पीछे बैठना चाहिए, जुकाम है तो अपने नाक पीछे गए। 25 ओके है।
ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द VACPR। ओके, अभी इसके कुछ पोस्टुलेट्स है। बिफोर गोइंग फॉर द पोस्टुलेट्स, फर्स्ट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि व्हाट एग्जैक्टली कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने VACPR के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, जैसे हमने लेवी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, है ना। लेविस ने क्या बताया था? जस्ट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग, राइट। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में किसने बताया था हमें? सबको याद है, कौशल ने बताया था। ठीक है, अभी यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, सिडविक एंड कोविल। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि वेन एवर वी आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड, ठीक है, ऑब्वियस वहां पे एक मॉलिक्यूल बनेगा, राइट। वो उस मॉलिक्यूल का एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगा। ठीक है, ज्योमेट्री सब लोग समझते हो शायद, ट्रायंगल हो सकता है, नो, जैसे दिस इज व्हाट ये प्लानर स्ट्रक्चर आप इसको बोलोगे। ठीक है, वहीं पे अगर क्यूब स्ट्रक्चर रहेगा तो आप उसको क्यूबिकल बोलोगे। तो बेसिकली ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट नथिंग बट पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं, सिंगल पॉइंट, 1D, एक ही आपको पॉइंट दिखेगा। 2D, एक ही लाइन दिखेगा। 3D मतलब 2D में सॉरी थिकनेस दिखेगा एंड लाइन दिखेगा। 3D में क्या दिखेगा आपको? पूरा उसका हाइट भी दिखेगा। सो ये सेम ज्योमेट्री इज देयर इन द मॉलिक्यूल्स आल्सो। तो जो सिडविक एंड पॉवेल ने बस इतना है बताया था कि ये जो ज्योमेट्री या फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल बनेगा ना, वो किसकी वजह से बनेगा? इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने किस में पढ़ा है? बॉन्ड एंगल में पढ़ा है। व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड एंगल? नहीं तो सब क्या होते थे? सभी मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड से एक दूसरे में मर्ज हो जाते थे। सही है। तो बॉन्ड एंगल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इतना ही, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसके आगे जो नाइलहोल्म है, उसने क्या बताया था? ही इज जस्ट टेलिंग अबाउट द लोन पेयर। सबसे पहले लोन पेयर के बारे में किसने बताया था? ये दो साइंटिस्ट ने बताया था, गिलिस्पाई एंड नाइलोम। इन दोनों ने ये बताया था कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर आल्सो, और अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी प्रेजेंट है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आई बात? तो दो वर्ड्स को पहले आपको क्लियर करना है। ठीक है, इसने ये इन दोनों ने क्या बताया था कि आप whenever you are considering only bond pair इलेक्ट्रॉन, किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हो, तो जो भी है उसका मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर देखोगे, उसी को आप क्या बोलोगे? शेप बोलोगे। मतलब उसमें ऐसा कोई लोन पेयर का काउंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप H2O की बात करते हो, तो मैंने आपको बताया था कि H2O का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, जब मैं इसको ये स्ट्रक्चर अगर बनाती हूँ, इसका एंगल कितना है? दिस इज 105 डिग्री। ये चीज बताई थी मैंने। ये 105 क्यों है? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर इसको क्या कर रहा है? दूसरे बॉन्ड पेयर से रिपल्शन कर रहा है। जब आप ये ज्योमेट्री देखते हो, तो इसको बोलोगे आप, ये स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसको क्या बोलोगे आप? शेप। दिस इज सिंपल शेप। कौन सा शेप दिख रहा है? ये मॉलिक्यूल्स कैसे दिख रहे हैं? ये आपको कैसे दिख रहे हैं? बेंट। दिस इज ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? ओनली डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम क्या है अपना? ऑक्सीजन। और लोन पेयर किसके काउंट करने होते हैं हमें? किसके लोन पेयर काउंट करने होते हैं? सिर्फ सेंट्रल एटम के। सो वी हैव द टू लोन पेयर्स हियर। सो गाइस, इसी ऑक्सीजन का दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, लोन पेयर को ऐसे शो करते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। ये आप VACPR में पढ़ोगे। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। whenever there is a 4 type of pairs, ये यहाँ पे आप बोलोगे कितने लोन पेयर है? यहाँ पे 2 लोन पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर है? यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, नहीं इसको नहीं लिखना। अभी ये देखो, ये टू टू लोन पेयर से, 2 बॉन्ड पेयर से, इसके बारे में अब हमने पहले नहीं बात की थी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? हम जब केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? बॉन्ड पेयर इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, क्या बनाएगा। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर का भी काउंट हो रहा है। यू विल नॉट बिलीव कि ये जब भी आप लोन पेयर को काउंट करते हो, बॉन्ड पेयर को काउंट करते हो, तो ज्योमेट्री आपका ज्योमेट्री काउंट होता है। दैट इज द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। द स्ट्रक्चर इज व्हाट? टेट्राहेड्रल। समझ में आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर ऑफ द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री?
क्या होता है टेट्राहेड्रल? यस, बट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या है? हाउ यू, जैसे अगर मैंने ट्रायंगुलर पूछा तो बता सकते हो ना ट्रायंगुलर कैसा होता है। व्हाट अबाउट टेट्राहेड्रल? एनी आइडिया अबाउट टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रा का मतलब क्या होता है? हेड्रा मीनिंग, हेड्रा का मतलब होता है फेसेस, टेट्रा का मतलब होता है चार। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो तीन मॉलिक्यूल्स है, ये तीन, इनके ऊपर क्या है? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल के ऊपर आप उसको किसी और दूसरे मॉलिक्यूल एटम को कनेक्ट करोगे। जैसे ये क्या है, दिस इज अवर स्क्वायर, है ना? स्क्वायर को ये इस पॉइंट को छोड़ दो, एक मॉलिक्यूल एक एटम अगर ऐसा आया तो ये क्या बन गया आपका? टेट्राहेड्रा, जिसमें कितने फेसेस होंगे? चार फेसेस होंगे। पिरामिड पता है सबको, सेम एज पिरामिड होता है। ठीक है, सो जब भी अभी ये जो काउंट है, वीएसईपीआर में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू काउंट भाई, इसमें लोन पेयर कितने होंगे, उसमें बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे। द सेम थिंग यू विल स्टडी इन दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑल्सो, कि एक पर्टिकुलर सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर्स और वो कितने मैक्सिमम बॉन्ड पेयर बताना। ठीक है, सो रिमेंबर ज्योमेट्री इज नथिंग बट यू हैव टू से हियर दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ, this is what? Arrangement of electron pair. This is what? Arrangement of electron pair, which is including your lone pair plus bond pair. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ ओनली, यहाँ पे क्या बोलोगे? लिखा है मैंने ऑलरेडी, दिस इज ओनली व्हाट? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। आपको दोनों भी चीजें पूछी जाती है, शेप भी पूछा जाता है और आपको ज्योमेट्री भी पूछा जाता है। समझ में आया? नाउ दूसरी और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज नथिंग बट जब भी आप कंसिडर करोगे शेप, ठीक है, शेप कंसिडर करोगे ज्योमेट्री। जैसे मानो आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, क्या ना, ऐसे इट हैज दी जीरो लोन पेयर, तो एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज नथिंग बट whenever there is, if you can say if zero lone pair, if zero lone pair in on central atom, if zero lone pair on central atom, then shape is its geometry. उसका शेप क्या होगा? वही उसकी ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही है उसमें, लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब जीरो लोन पेयर हुआ तो इसका शेप भी सेम है और उसका ज्योमेट्री भी सेम है, यू कैन से उसका अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज सेम। समझ में आई बात? तो ये तीनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली शेप क्या है, एग्जैक्टली आपका ज्योमेट्री क्या है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो फिर रिपल्शन के हिसाब से आपको ये समझ में आएगा। एंगल इज ऑल्सो फिक्स्ड होता है, एंगल यहाँ पे 105 डिग्री है, यहाँ पे ये दोनों लोन पेयर के बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, ये सब वीएसीपीआर की बात है। ठीक है, अभी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो शैल वी मूव फॉर द वीएसीपीआर? जिसको लिखना है लिखो। एंड हाँ, हाइब्रिडाइजेशन का तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही रहा होगा, मैंने हाइब्रिडाइजेशन पहले से ही लिया है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा। हो गया, डन विद दिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीएसीपीआर एक्चुअली। सो देखो गाइस, कुछ पोस्टुलेट्स है, ठीक है, जिसको लिखना उतना नेसेसरी नहीं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, यू जस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली वीएसीपीआर एक्सप्लेनिंग। फर्स्ट थिंग हमने अब तक, ठीक है, लेविस को पढ़ा, राइट, लेविस स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा? बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़े, उसमें एक एडिशनल हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेसिकली आयनिक बॉन्ड को पढ़ा, एडिशनल था बट फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड में हमारा क्या था? लेटाइस एनर्जी था, सही है। डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी इंड्यूस होती है बिकॉज ऑफ व्हाट? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सही है। उसके उसी पूरे जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको पढ़ाए, वहां पे कहीं भी ज्योमेट्री की बात नहीं हुई थी, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की बात नहीं हुई थी।
है ना? मैंने जो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया है वही स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था कि जब हम VSEPR स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा स्ट्रक्चर उसका क्यों ड्रॉ किया है। क्लियर? अभी यहाँ पे whenever we are saying कि VSEPR exactly what exactly VSEPR, इसका पहला मीनिंग समझो। VSEPR है क्या? दिस इज नथिंग बट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन। सिडविक ने पहले ही क्लियर किया है कि whenever we are considering a electrons in its valence shell, किसके बारे में बात करें हम लोग, किसकी वैलेंस शेल? टू बी वेरी क्लियर, वैलेंस शेल किसका है गाइस? सेंट्रल एटम के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेंट्रल एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहेंगे वट एवर इट इज, दो ही चीजें होती है, एक तो बॉन्ड पेयर होगा और दूसरा लोन पेयर होगा, तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। सेंट्रल एटम बाद में आप पॉइंट आता है, सेंट्रल एटम करना क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं मैक्सिमम कोवैलेंसी में चला जाऊं। क्यों? क्योंकि रीजन आप समझोगे, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। ठीक है, फर्दर वी विल स्टडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल important thing is what shape of molecule is depends on what the number of electron pairs present around the central atom। इसमें है क्या, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स है? सो बेसिकली किसी भी सेंट्रल एटम के पास क्या होगा? एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको इसका पूरा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। देन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर एज दे आर नेगेटिवली चार्ज। आई डोंट थिंक कि आपको ये चीज बताने की जरूरत है या फिर याद भी रखने की जरूरत है। बॉन्डिंग किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। लोन पेयर में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो सबसे पहले एक चीज याद रखो कि वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या होता है? एक दूसरे के साथ रिपल्शन होता है। थर्ड पॉइंट, दिस पेयर्स ऑक्यूपाई। अभी जब भी फर्स्ट थिंग ये चीज याद रखो, अगर रिपल्शन होता है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा है ना कि वाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी हाफ स्पिन, एक इस तरीके से जाता है और एक इस तरीके से जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्टेबलाइज करना चाहता है ना खुद को। हाउ इट विल गेट स्टेबलाइज? जैसे ही पास आ गए तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज्यादा रिपल्शन करेगा ना उतनी स्टेबिलिटी उसकी कम रहती है। किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी एटम की बात करोगे ना, उधर एकदम माइक्रो लेवल पे अगर पॉइंट देखोगे तो मैंने आपको बोला है कि एटम अगर हाफ फिल्ड वाला वैलेंस शेल है ना उसका, हाफ फिल्ड वाला, अगर मैं पी की बात करती हूँ, ये हाफ फिल्ड है, मैं इसका स्पिन देखो एक ही स्पिन है, पॉजिटिव ही है, राइट? तो इसमें रिपल्सन क्या रहेगा? कम रहे, है ही नहीं। सही है। सेम एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फुल फिल्ड ऑर्बिटल, क्या होगा इसका? ये एक दूसरे के स्पिन को क्या कर देते? कैंसिल आउट कर देते। ऐसे भी बोल सो, एक हाफ स्पिन है, दूसरा माइनस हाफ है। हम बोलते क्या है, अगर हाफ फील्ड है और अगर फुल फील्ड है तो एक पर्टिकुलर एटम के बारे में हम बात क्या करते हैं कि इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन लेस होगा, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बोलते हैं ना हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स हैविंग दी हाफ फिल्ड वैलेंस शेल एंड फुल फिल्ड वैलेंस शेल, उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। उसमें भी हाफ फील्ड की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक ही स्पिन उसमें प्रेजेंट है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे भी सेम ही है। whenever we are considering repulsion, तो रिपल्सन क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। रिपल्सन शुड नॉट बी मैक्सिमम इन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अभी फिर ये करेंगे क्या? व्हाट इज द ऑप्शन? द सेंट्रल एटम के पास ऑप्शन क्या है? वो अपनी ज्योमेट्री को चेंज करेगा। सही है ना? अगर जैसे मानो दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पास में आ रहे, क्या होगा इनके बीच में? रिपल्शन होगा। तो वो क्या करेंगे? रिपल्शन को मिनिमाइज करना है तो पास नहीं आ सकते, रिपल्शन को मिनिमाइज करना है तो क्या करेंगे? एक दूसरे के दूर जाएंगे, बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज। So basically there is a change in bond angle with respect to decrease in the repulsion between the lone pairs and bond pairs, so as that molecule should be at stability। वो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी में रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, अभी इसके बाद का पॉइंट क्या है? द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस। पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, ऑर्बिटल या फिर शेल बोलो, कैसा रहता है?
स्फीयर में ही कंसिडर काउंट कर देना हम लोग कि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्पेरिकल मतलब स्पिनिंग कैसे हाफ फील्ड हाफ सर्कल एंड हाफ सर्कल. सो दिस इज नथिंग बट सेंट्रल एटम में भी क्या होगा, एक सर्कुलर शेप होगा, स्पेरिकल शेप होगा. ठीक है. नाउ वी विल गो फॉर पीएससी पर पॉस्टुलेट मल्टीपल बॉन्ड. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई फिर मैम ये बताओ कि अगर कोई एटम है जैसे कि कार्बन और कार्बन है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में तो 3 बॉन्ड भी होते हैं. सो हाउ वी कैन काउंट दिस, इसको क्या काउंट करना है, इसको एज ए सिंगल पेयर काउंट करना है, क्योंकि हम शेप के बारे में बात, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, शेप के बारे में. हम बॉन्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम मॉलिक्यूल के शेप के बारे में. सो यू हैव टू कंसीडर द मल्टीपल बॉन्ड एज सिंगल सुपर पेयर. वहां पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा. समझ में आई बात. नेक्स्ट पॉइंट इज रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ लोन पेयर. तो ये देखो लोन पेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी आर शोइंग द लोन पेयर. लोन पेयर को ऐसे शो करते हैं, दिस इज योर अवर लोन पेयर. हाउ वी आर शोइंग दिस, ये भी क्या होगा, लोन पेयर. तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो भी रिपल्सन होगा दैट इज व्हाट मोर देन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. कैसे शो करते हैं हम लोग लोन पेयर को, ऐसे शो करते हैं. व्हाट अबाउट बॉन्ड पेयर, कैसे भी हो सकता है. आई विल से दिस इज माय बॉन्ड पेयर. एक लाइन होता है बॉन्ड पेयर, तो ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको. ठीक है. यहाँ पे हाउ 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 यू विल शो, जैसे अगर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर के बीच में रिपल्शन गाइस ज्यादा होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन कम होगा. मतलब देखो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर. ये एंगल देखो विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम, इस एंगल को देखो विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम. वो क्या रहा है, रिपल्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज. ये काउंटिंग आपको आना चाहिए. एंड गुड न्यूज इज दैट एवरीथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. एंगल फिक्स्ड होते हैं, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है. यू मैक्सिमम व्हाट वैल्यूज यू विल ऑब्जर्व, मैं आपको बताती हूँ. व्हाट अबाउट थर्ड थिंग, यहाँ पे क्या हमारे पास, वी हैव वन बॉन्ड पेयर एंड वी हैव वन बॉन्ड पेयर. ठीक है. तो पहले इसके साथ हैबिचुअल हो जाओ कि ये एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पे ऐसे लिखा है तो ये होगा वहां पे लोन पेयर का प्रेजेंस होना. ठीक है. बॉन्ड तो हम लोग कर चुके हैं. सो रिमेंबर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज लोन पेयर. सिर्फ आपको VACPR में यही कॉन्सेप्ट लिखना है कि लोन पेयर रिपल्सन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड. So you can just write down in a short sentence also. VACPR में बस लिखो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लिखो लोन पेयर इंटरेक्शन इज मोर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इज मोर देन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर. जस्ट राइट डाउन दिस. ठीक है. और उसके नीचे ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो. ठीक है. ये similarly angle between lone pair is greater than angle between lone pair bond pair is greater than angle between bond pair. ये भी चीज यहीं पे लिख लो, हालांकि उसको स्टडी करना है बट यहीं पे लिख लो कि अगर कोई पूछता है आपको एंगल. ठीक है. सो एंगल बिटवीन लोन पेयर लोन इज ग्रेटर दैन एंगल बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर दैन एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर. ठीक है. ये दो चीजें आपको VACPR पोस्टुलेट्स में इंपॉर्टेंट है. इसके बाद सीधे हमें एग्जाम्पल पे ही जाना है. हो गया. दो ही पॉइंट्स लिखे सबने, सुपर पेयर को याद रखो. ठीक है. सो लेट्स गो. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होंगे विच विल हैव द लोन पेयर एंड विच विल नॉट हैव द लोन पेयर. क्लियर. अभी देखो ये जो VACPR है कहाँ से स्टार्ट होता है. अगर मानो आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें A एंड B है, AB टाइप, एक ये दो ये एटम्स है, डाई एटॉमिक.
क्या उसमें आप कोई भी एंगल बता सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है। कौन सा एंगल है होगा इसमें? 180 डिग्री, मतलब बोल ही नहीं सकते बेसिकली। ठीक है। सो बेसिकली ये जो VSEPR है ना, VSEPR आपका स्टार्ट होता है ट्राई एटॉमिक से। कहाँ से स्टार्ट होता है अपना ये VSEPR? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर एंड सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर। दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। अभी यहाँ पे नो लोन पेयर, एक चीज ये भी याद रखो, यहाँ पे आप लोन पेयर को एज अ ई पढ़ोगे। मैंने सिंबलाइज किया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल AB2, molecule AB2. How you will understand first? What is the central atom? A. What is the surrounding atom? B. What is the electropositive atom? A. What is the electronegative atom? B. Remember, these basic concepts are really very important. Now, अगर आपको इसके बीच में आपको बॉन्ड दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? यहाँ पे A is forming bond with B at B. बाई पे आप ये इस स्ट्रक्चर को हमने लीनियर क्यों दिखाया? एंगल क्या होगा इसमें? 180। कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो दोनों साइड रिपल्शन क्या होगा? सेम ही होगा। तो बेसिकली पूरा 360 किस में डिवाइड हो जाएगा? दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ AB2E। इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल तो अपना AB2 ही है। व्हाट अबाउट E? E इज विल बी अवर लोन पेयर। ये क्या है यहाँ पे? लोन पेयर। ये बताने का रीजन ये है क्योंकि इस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते, नॉट नेसेसरी कि एक मॉलिक्यूल ही पूछेंगे आपको। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई AB2E बताओ, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। समझ में आई बात? जैसे कि अगर आप H2O को बात करते हो, H2O में देखो, H2O किस टाइप का मॉलिक्यूल है? भाई AB2 टाइप ही है ना? H2O किस टाइप का है? AB2 ही है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इसमें क्या है? दो लोन पेयर है, तो इस ये टाइप क्या हो गया आपका? AB E2। मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम ही, क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं है उन्होंने, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में दिया है, जनरल कर दिया है इसको। ठीक है, कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में दो, सॉरी AB2 क्या हो गया? ये AB2E2, दो लोन पेयर्स और दो बॉन्ड पेयर्स। क्लियर? सो यहाँ पे देखोगे आपको ई कोई ऐसे सिग्निफाई करके नहीं आएगा, यहाँ पे आपको ई करके सिग्निफाई आएगा। उसी टाइप के साथ साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसके एग्जाम्पल्स। क्लियर? सो राइट डाउन ओनली टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विदाउट लोन पेयर एंड मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर। दैट्स इट। बाकी कोई एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट डोंट राइट दिस, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। जस्ट राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हर किसी में सेम ही होता है। Done. So shall we go for examples now? So we have the first VSEPR molecules in which central atom has no any lone pair, कोई लोन पेयर नहीं है। जैसे कि अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे AB2 टाइप, तो सबसे पहले व्हाट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस, इसके बारे में चलो यहीं पे लिखो। ये क्या है अपना? सेंट्रल एटम। ये क्या है अपना? सराउंडिंग एटम। राइट? तो अभी सेंट्रल एटम है तो ऑब्वियस बी विल फॉर्म बॉन्डिंग विथ क्लोरीन, एंड यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन। व्हाट इज द एंगल? 180 डिग्री। देखो ना, ये रिपल्शन सेम ही हुआ। रिपल्शन क्या हुआ? ये सेम ही हुआ। दोनों ने एक दूसरे को 180 डिग्री पे रखा है ताकि मॉलिक्यूल क्या रहे? स्टेबल रहे। हाउ दिस मॉलिक्यूल, ये है कैसा? कैसा दिख रहा है आपको मॉलिक्यूल? ये एक लाइन दिख रहा है, एक लाइन में है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसका शेप क्या रहेगा? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल? दिस इज लीनियर। व्हाट इज द ज्योमेट्री? इसकी ज्योमेट्री क्या है?
तो यहीं पे लिखिए सिस्टम। इसकी ज्योमेट्री क्या है बताओ? ज्योमेट्री भी क्या है? लीनियर। सो दिस इज विदाउट द लोन पेयर। जब लोन पेयर नहीं है तो वही उसका ज्योमेट्री है, वही उसका शेप है। नाउ फर्दर वी आर टॉकिंग अबाउट द बेरिलियम एटम। गाइस बेरिलियम कौन से ग्रुप में है? बेरिलियम कौन से ग्रुप में है? दिस इज इन सेकेंड ग्रुप। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सेकेंड ग्रुप में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3s2, है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी 3s2 नहीं, क्या है? 2s2, 2s2 है ना लिथियम, हाँ। दिस इज 2s, दिस इज 2s, सही है। अब मुझे बताओ इसका एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग हुआ है या फिर ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग हुआ है? एक्साइटेड स्टेट में। इस चीज को भी मैं अभी से पढ़ाऊंगी आपको। बेरिलियम कैसा है? पेयर्ड है इन अ ग्राउंड स्टेट। समझ में आ रहा है क्या? इसको बॉन्डिंग कितने करने हैं? दो। व्हेन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी आपका बॉन्डिंग पॉसिबल है। बट बेरिलियम के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या करेगा? 2s है तो भाई 2p भी तो प्रेजेंट है ना। 2s है तो 2p भी प्रेजेंट है। 2p क्या है? एम्प्टी है। तो बेरिलियम क्या करेगा गाइस? बेरिलियम क्या करेगा? ये जो बॉन्डिंग कर रहा है ना वो अपने एक्साइटेड स्टेट में कर रहा है। दिस इज द एक्चुअल, ये बॉन्डिंग स्टेट है ना इसका। समझ में आया? हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp। सो यू विल ऑब्जर्व वन थिंग, जिस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp है ना, आराम से एकदम शांति से बोलो वो मॉलिक्यूल क्या है? लीनियर। आपको सोचना ही नहीं है, नो एनी थर्ड थॉट। आपको क्लियरली ये चीज याद रखनी है कि वो मॉलिक्यूल क्या होगा? वो मॉलिक्यूल क्या होगा? लीनियर होगा। सो हियर इन एवरी एग्जाम्पल वी विल टेक द हाइब्रिडाइजेशन। सो गाइज इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इज, hybridization is sp, and remember in the hybridization sp आपका मॉलिक्यूल का शेप क्या रहेगा? लीनियर। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल। लोन पेयर के लिए भी एप्लीकेबल होता है, हालांकि देखेंगे ऐसा एग्जांपल आता है कि नहीं। नाउ गो फॉर bf3। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोरॉन है, इसके पास लोन पेयर नहीं है ना? व्हाट इज दी ज्योमेट्री? क्या आएगा? इसने कितने बॉन्ड्स बनाए? कितने बॉन्ड्स बनाए इसने? क्लियरली बता सकते हो ना? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आएंगे इसमें? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज 3। चॉइस है आपके पास। ठीक है, एक फॉर्मूला भी बताऊंगी, वो लोन पेयर में काम आएगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो ज्योमेट्री क्या आएगा इसका? यहाँ पे एफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे एफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे एफ मॉलिक्यूल। भाई व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स? 360 डिवाइड बाई 3। कितना आएगा एंगल? 120। ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, अभी इसका ज्योमेट्री कोई बता सकता है क्या मुझे? ज्योमेट्री में करना क्या होता है आपको? ज्योमेट्री में उसके कॉर्नर्स को करो। क्या है ये? ट्रायंगुलर प्लानर। एक प्लेन में ट्रायंगल बना है। ठीक है, सो दिस ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर। Can I say shape and molecule, shape of molecule and geometry is same? यहाँ पे इसका शेप क्या होगा? शेप इज ट्रायंगुलर। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी क्या होगा इसका? ट्राइएंगुलर प्लानर। तो अभी जो हमारे पहले वाले एग्जांपल्स है ना जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है, उसमें उसका शेप भी वही होगा और उसका ज्योमेट्री भी सेम होगा। नाउ गोइंग फर्दर फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन? बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज इन 13 ग्रुप।
तो क्या आएगा, NH2 है ना, सो 2H2 एंड 2P1। क्या बोरॉन के लिए पॉसिबल है उसके ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग करना? तो क्या करेगा ये, एक्साइटेड होगा। समझ में आई बात? सो गाइस, बोरॉन इज इन ग्राउंड स्टेट। बोरॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भेजेगा, 2p में भेजेगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। जहां जहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 रहेगा, वहां पे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 रहेंगे। ये भी, ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, अगर अगर आपका बॉन्ड पेयर, आप, आई विल राइट डाउन इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2, राइट। उसके बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp। क्या आएगा यहाँ पे इसका ज्योमेट्री, क्या आएगा, लीनियर। सो दिस इज फिक्स। आपको सोचना ही नहीं है वेदर इट इज लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बेसिकली ये तो बॉन्ड पेयर में ही आएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक बॉन्ड बना रहा है और उसके पास एक लोन पेयर होगा, वेरी रेयर केस में। तो यहाँ पे अगर 2 है इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर कंसिडर करो, लोन पेयर कंसिडर करो, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, उसका शेप क्या रहेगा, लीनियर। तो अपना लेवी स्ट्रक्चर निकल जाता है VSEPR। दैट इज द गुड पॉइंट अबाउट VSEPR, कि आपको पहले बॉन्डिंग नहीं दिखाना है, पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है, एंड देन यू जस्ट टेल कि भाई ये शेप देगा। क्लियर विद द पॉइंट? यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोलोगे, व्हाट इज योर इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल 3 है। हाइब्रिडाइजेशन आप आंख बंद करके भी बता सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इसका, sp2। दिख रहा है क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3, ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3, 1s ऑन 2 p है। तो ये भी तो बता सकते हो आप लोग। इसके बाद दूसरा भी एक है, परसेंटेज कैरेक्टर भी बता सकते हो। इसमें एस कैरेक्टर काउंट अगर आपको कोई पूछ रहा है एस कैरेक्टर कितना होगा, तो 1 अपॉन टोटल कैरेक्टर्स, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज कैरेक्टर का क्वेश्चन आता है कि इस मॉलिक्यूल में बताओ एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना होगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। पी का कितना होगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। So you can tell the percentage characters of the orbitals present in the hybridized state. समझ में आई बात? सो हम आगे आगे करेंगे जब बड़े बड़े आएंगे तब। तो यहाँ पे आप ज्योमेट्री बोलो फॉर दिस विदाउट लोन पेयर, ज्योमेट्री बोलो या फिर शेप बोलो। क्या आएगा आपका ज्योमेट्री एंड शेप, ट्राइएंगुलर लेना। डन। हम्म, सही है। सो व्हाट इज द, जस्ट राइट डाउन द नेक्स्ट एग्जाम। बता रहे कितना हुआ टाइम, 7:03। डन। लिखो जरा स्पीड में।